बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चारों ओर है कि क्या वह जौनपुर लोकसभा सीट के फैसले की धुरी बनेंगे। दरअसल बीते एक माह में जौनपुर सीट यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई। यही वह सीट है जहां विभिन्न दलों की दावेदारी ने सबको चौंका दिया। पहले धनंजय बीजेपी के सहयोगी दल के टिकट पर इस सीट से दावेदारी की तैयारी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने यहां से कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस पर धनंजय ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे। वह चुनाव के लिए दावेदारी करते इससे पहले ही उन्होंने अपहरण के मामले में 7 साल की सजा हो गई और वह जेल चले गए। जी हां, जेल जाने के बाद भी धनंजय ने जौनपुर सीट से दावेदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी और पिता राजदेव सिंह को सपा से टिकट दिलवाने के प्रयास शुरू किए। यहाँ एक बार फिर धनंजय सिंह की कोशिश नाकाम हो गई और सपा ने बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। सपा से भी झटका खाए धनंजय सिंह ने बसपा में प्रयास किया और यहाँ सफलता मिल गई। बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना प्रत्याशी बनाया। मायावती का साथ पाकर काफी खुश नजर आई श्रीकला प्रत्याशी तो बन गई, लेकिन अब बिना धनंजय के चुनाव प्रचार में रंग नहीं आ रहा था। शनिवार को हाईकोर्ट से धनंजय की जमानत मंजूर होते ही उनके समर्थकों में जोश भर गया। अब धनंजय बाहर आते हैं तो विपक्षों के लिए चुनाव मुश्किल होना तय है। साथ ही यह भी तय है कि परिणाम जिसके भी पक्ष में आए, फैसले की धुरी कहीं ना कहीं धनंजय ही होंगे। दरअसल धनंजय साल 2009 में बसपा के ही टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले वे खुद विधायक रहे और सांसद बने के बाद अपने पिता को विधायकी जितवाई, फिर पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। बीते 3 चुनाव 2009, 2014 और 2019 में 2 बार 2009 और 2019 में जौनपुर सीट पर फैसला बीएसपी के पक्ष में ही रहा है। जौनपुर में ब्राह्मणों की संख्या करीब 15% से ज़्यादा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा राजपूत 13% मतदाता हैं। धनंजय की पत्नी मैदान में है तो उनके और बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के बीच राजपूत वोट का बंटवारा तय है। यह स्थिति दोनों प्रत्याशियों के लिए नुकसानदायक है, खास तौर से तब जब यहां हुए 17 चुनाव में से 11 बार राजपूत प्रत्याशी ने जीत हासिल की हो। क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि 2 मजबूत राजपूत प्रत्याशियों की लड़ाई सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के लिए फायदेमंद साबित ना हो जाए, क्योंकि कुशवाहा, मौर्य और अन्य पिछड़ों की एक बड़ी संख्या है जो किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने की क्षमता रखती है। जौनपुर में नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होनी है। श्रीकला ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में अपने पति की जान को खतरा भी बताया था, लेकिन अब मायावती और धनंजय सिंह अगर एक मंच पर आते हैं तो सपा और भाजपा के लिए मुश्किल रहने वाला है जौनपुर सीट का सियासी सफर। लेकिन देखते हैं कि मायावती और बाहुबली धनंजय सिंह एक मंच पर आ भी पाते हैं या कानूनी नियमों के तहत भले ही उनको जमानत मिलने की बात सामने आ रही हो, लेकिन क्या वह प्रचार कर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।